हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू का हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाइयों, आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। एक तो टीजीटी से संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है, वो आपको तुरंत अभी देख लेना चाहिए। तो बहुत सारी अपडेट जेबीटी भर्ती से संबंधित, जो जेबीटी की भर्ती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके लिए। और आपकी जो आवाज़ उठाने का काम हमेशा ही हमारे चैनल ने किया है और एक एग्जैक्ट और ऑथेंटिकेट जानकारी देना ही हमारा काम है। हालांकि हम नहीं मानते कि हमारा हरियाणा के जो यूट्यूबर्स हैं या जो कोचिंग वाले हैं उनमें हम शुमार होते हैं, लेकिन उन्हीं से पीड़ित होकर हमने ये चैनल बनाया है ताकि सही और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें। तो यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ जो इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ वगैरह दिखाऊंगा, नोट्स वगैरह दिखाऊंगा, तो वो यदि आपको डाउनलोड करने हैं, वो जानकारी चाहिए, चाहे हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली हो, यानी हमारे पड़ोसी राज्यों तक की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को, जो हमारा एक तो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, साथ में यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जो मोस्ट एग्जैक्ट है आपका जो टीजीटी से संबंधित जो अपडेट आई है, जो खास तौर से एक बुरी खबर आई है भाई। बुरी खबर पर ही हम आप वीडियो स्टार्ट करेंगे और एक हैप्पी एंडिंग पर चलते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो भाई, साइंस से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, बड़ी अपडेट साइंस से रिलेटेड आई है साथियों, कि साइंस जो टीजीटी साइंस है भाई, इसके बच्चों को इनको झटका लगा है जो टीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं। तो इनमें से जो कुछ बच्चों की एक नई लिस्ट अभी जारी की गई है, जिनकी कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी गई है। यानी वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर पूरे नहीं बैठे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे निकले जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की योग्यता को पूरे नहीं करते। उसकी हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। यदि आप टीजीटी साइंस के हो तो ये आपने लिस्ट ज़रूर देखनी है, ताकि आपका नाम है तो आप आगे का कोई भी आपको स्टेप लेना है तो उस पर विचार कर सकें। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी लिस्ट। तो भाई, हम लिस्ट पर आ चुके हैं। तो हमारी जो ये लिस्ट है आप देख सकते हो। तो साथियों, ये लिस्ट जो जारी की गई है वो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला से ये आपकी लिस्ट है, वो जारी हुई है। ये आपका ऑर्डर नंबर है, पढ़ सकते हो आप यदि ऑर्डर नंबर आपको पढ़ना है। और ये 8/11 को ही ये लिस्ट बना दी गई थी, लेकिन ये पब्लिकली अब हुई है। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है हर चीज़ पर हम बात करेंगे। यानी जो रिजल्ट आया था आपका एचएससी के द्वारा, जो रिजल्ट निकाला गया था, उसमें ही ये चीज़ बताया गया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव नॉट मेडिकली एग्जामिन्ड एंड नो स्पेशल इंक्वायरी इनटू देयर एंटेसेडेंट हैज़ बीन मेड द डॉक्यूमेंट। यानी इसी प्रकार की इसमें जो ये चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल में पढ़नी है तो इसमें आपकी यही लिखी हुई है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो पूरी तरीके से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उसको पूरा नहीं कर पाए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर ये रो नंबर दिया हुआ है, यहाँ कैंडिडेट का नाम, यहाँ उसकी क्वालिफिकेशन, रिमार्क एज पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एमडीयू एंड केयू। यानी एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो है बताया गया है। ये रो नंबर है आपका भाई, एक मोनिका का ये रो नंबर है। बीएससी ऑनर्स इन्होंने की है फिजिक्स में फ्रॉम एमडीयू से, तो इनको एलिजिबल नहीं पाया गया है। ठीक है। दूसरा रो नंबर है अनीसा का, इसका भी बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स में एमडीयू यूनिवर्सिटी से, इनको भी एलिजिबल नहीं पाया गया है। तीसरा है रुपेश कुमारी, ये भी बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की थी एमडीयू से, ये इनको भी एलिजिबल, ये एमडीयू से थी, ये दोनों डीयू से थी, इनको एलिजिबल नहीं पाया गया है। मोहिनी है, इन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की है, ये भी एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ पूजा रहलान है, इनका रो नंबर ये है, और इन्होंने बीएससी बायोटेक कर रखी थी बीकानेर यूनिवर्सिटी से, तो इनको भी एलिजिबल नहीं पाया गया है।
नीलम सोरान है बीटेक की, इनको भी एलिजिबल नहीं इसी के साथ भाई हम आपको नेक्स्ट है रेणु शर्मा की हम बात बता रहे हैं। तो जो रेणु शर्मा है ये भी इनका रोल नंबर इधर दिया हुआ है, ये भी बीएससी बायोटेक की थी जो कि एलिजिबल नहीं पाए। इसी प्रकार मोनू कुमारी है, ये भी एलिजिबल नहीं मिली है। राम भगत जी है तो इनको भी एलिजिबल नहीं पाया गया है। काजल है, इनको भी एलिजिबल नहीं पाया गया है। अजय कुमार है, ये भी एलिजिबल नहीं है। अरविंद है, ये भी एलिजिबल नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबो योर कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस रिकमेंडेड वाइड रिकमेंडेशन नंबर HSSC कॉन्फ्लिक्ट रिकमेंडेशन 2024-442 जो डेटेड 27/7 को, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैंसिल की जाती है। आई ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली। तो ये ऑर्डर दिए गए हैं भाई, ये कमलप्रीत के द्वारा सिग्नेचर है और ये कॉपी है आपकी सभी को भेज दी गई है। तो भाई एक ये कह सकते हो कि जितने भी टीजीटी के साथी थे हमारे, ये इनके लिए बुरी खबर है। और आगे क्या स्टेप उठाना है सारे अपना भी इकट्ठे आप देख सकते हो। वैसे कुछ हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए सभी साथियों से ये निवेदन है कि भाई जो भी फार्म भरे कम से कम पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन देख ले, क्योंकि जॉब लगने के बाद फिर हटना वास्तव में ही दुखदाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब वेटिंग लिस्ट की। तो भाई इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो वेटिंग लिस्ट है किसी भी सब्जेक्ट की अभी वेटिंग लिस्ट नहीं आई, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन जो डीवी कह सकते हो, आपको लगा कि आपकी हो गई है, लेकिन नहीं, विभाग बहुत इंटरनली जांच कर रहा है। जब तक पूरी तरीके से ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती उसके बाद ही क्या होगा, विभाग क्या है लेटर लिखकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजेगा और उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसमें अभी मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था समय लगने वाला है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, इंतजार। और इसके अलावा कोई भी और अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका तरीका वीडियो के शुरू में है। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको मैंने तरीका भी बता दिया है, सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो भाई अब हम चलते हैं आपकी जेबीटी भर्ती की तरफ। जो 1456 की जेबीटी भर्ती है भाई, यदि हम उसके रिजल्ट से बात करें तो भाई रिजल्ट जो है आपका अभी आयोग की तरफ से ठंडे बस्ते में जो है रख दिया गया है। चूँकि आपको भी पता है कि ये भर्ती 12 साल बाद ये भर्ती आई है, तो बच्चों को इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे जिन्होंने जेबीटी कर रखी थी। बीच में जेबीटी का कोर्स भी बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से जेबीटी का कोर्स स्टार्ट है, वो कर भी दिया गया है। तो इसलिए जो रिजल्ट को लेकर अब बच्चे एकजुट होकर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ छोटा सा नमूना। और यदि आप इस भर्ती से संबंधित है तो इस प्रकार की एप्लीकेशन आप भी लिखकर चेयरमैन को दे सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आपका सेवा में श्रीमान हिम्मत सिंह जी चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा, विषय जेबीटी के जो 1456 पद हैं उनका रिजल्ट जारी करने के विषय में। तो इसमें लिखा गया है कि आदरणीय महोदय, मुझे आशा है कि यह पत्र आपको अच्छे स्वास्थ्य और प्रशंसित मनोदिशा में पढ़ने को मिलेगा। आपका त्वरित हस्तक्षेप न केवल समस्या को हल करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि परिणाम बिना किसी देरी के घोषित किया जाए, जिससे परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे कई उम्मीदवारों को यह राहत मिलेगी कि हम 12 साल से इस भर्ती का, तो भाई भर्ती ऐसे लिखनी है आपको, इसमें थोड़ी सी अपडेट कर लेना है। भर्ती का बेसब्री से तो ठीक कर लेना है भाई, इसमें काफ़ी हिंदी है। और कोई भी आप लेटर लिखो यार, आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें ज़रूरी है कि भाई एक उच्च अधिकारी को लिख रहे हो, कल को आप टीचर भी बनने हैं तो बच्चों को भी सिखाना है। तो इस प्रकार के आप जो लेटर से संबंधित बच्चों को लिखने स्टार्ट कर भी दिए हैं। आप थोड़ा सा अपने जो शब्दों का चयन अच्छे से करें और इस प्रकार के जो लेटर है चेयरमैन जो हिम्मत सिंह जी है उनको हमें भेजने हैं। तो भाई इसलिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकल सके, क्योंकि आपको देख ही लिया होगा, जब तक आप टीजीटी में भी आपने देखा होगा टीजीटी वाले साथी हैं और जिनका रिजल्ट आया है उन्होंने किस लेवल पर प्रयास किया है, वास्तव में वो प्रयास उनका सराहनीय था। इसी प्रकार जो जेबीटी का रिजल्ट है आपको भी इसी प्रकार का प्रयास करना पड़ सकता है।
तो एक तो ये अपडेट थी भाई, और साथ के साथ हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ पर। यदि भाई जेबीटी की हम कट ऑफ पर बात करते हैं तो जो भी साथी जिनके भी जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो जिनके भी आपके 76 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो उसका ये लगाओ कि उम्मीद है आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जो नाम है 100% आपका आने वाला है। इसी प्रकार जो ये तो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी, इसी प्रकार जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए बताना चाहूँगा भाई, आप 3-3, 4-4 अंक आप कम कर लो इनमें, ठीक है, अंक या जो पर्सन है वो कम कर लो। और इसके लिए हम, यदि आपकी ये आएगी कि सर इस पर पूरी डिटेल वीडियो बनाओ, तो वीडियो में के कमेंट में आपको लिख देना है कि प्लीज़ सर कट ऑफ पर डिटेल वीडियो बनाओ, तो इससे हम आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाकर आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने मोटा माटी जो आइडिया है आपको दे दिया है कि यदि आपके इतने परसेंट सही हैं तो आपके चांसेस 100% है भाई जेबीटी भर्ती में आपके सिलेक्शन होने के। और इससे पहले भी जो हमने कट ऑफ है, चाहे हरियाणा पुलिस की हमने जो या तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बताई है, या पटवारी की कट ऑफ बताई है, या ग्रुप सभी की जो कट ऑफ बताई है हमने आपको एक्यूरेट बताई है। आप मिला भी सकते हो, ग्रुप सी की वीडियो हमारी पड़ी हुई है, तो इसलिए आप विश्वास कर सकते हो और अपने आंदोलन को तेज कर सकते हो और एक नई क्रांति रिजल्ट के लिए आप ला सकते हो। तो यही अपडेट थी, और बाकी जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार की वीडियो निरंतर आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।